बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी से मीडिया वालों ने सवाल किया, क्या भीम आर्मी आपके लिए कोई चुनौती साबित होंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे छोटे मोटे दलों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके चक्कर में नहीं रहना है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तो भीम आर्मी को खूब बढ़िया जानते हैं। भीम आर्मी को भी जानते हैं, चंद्रशेखर को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये दलित समाज का जो लड़का लोग है वो पूरा रावण रावण करता है। जो वोटर नहीं है वो इसका सपोर्टर है, चंद्रशेखर का। जिसको अभी वोट नहीं देना है वो रावण रावण करता है। आपको हम बताते हैं एक चीज़ कि बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग नकली नोट से खेलते थे, और उस नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा रहता था मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया, बचपन बैंक, बच्चा बैंक, इस तरह का रहता था, और नोट लगता था देखने में असली। तो बच्चा हम लोग थे, हम लोग उसी से खेलते थे और समझते थे यही नोट है। तो बच्चा का खेलने के लिए जिस तरह से मनोरंजन बैंक का नोट हुआ करता था, उसी तरह दलित बच्चा के खेलने के लिए ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी नामक एक खिलौना है। अब उतरवन खेलते रहता है नीला गमछा लेके, जय भीम करते रहता है। अच्छा है, बच्चा लोग खेलेगा। और जब हम लोग बड़ा हुए तब समझे अरे तो नकली नोट है, असली नोट तो रिजर्व बैंक वाला है। कौन है असली? रिजर्व बैंक वाला। तो सुनिए तो उसी तरह जब जो बच्चा अभी जय भीम जय रावण कर रहा है, वो बच्चा बड़ा होगा जो मनोरंजन बैंक से खेल रहा है, वो जब बड़ा होगा तो फिर रिजर्व बैंक वाला नोट को पहचानेगा, कहेगा ये असली है। तो उसी तरह भीम आर्मी करने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा अरे ये तो मनोरंजन के लिए था, खेलने कूदने के लिए था। असली राजनीति करने के लिए कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। जैसे हम लोग असली नोट रिजर्व बैंक को अलग समझते हैं, उसलिए असली राजनीति करने के लिए जो मंच है वो समझ जाएंगे कि बसपा है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण खुद चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से, और कितने 3% के करीब वोट आता है उनको। उससे ज़्यादा वोट तो बसपा के एक साधारण कैंडिडेट ले आता है वहाँ से। तो रावण से ज़्यादा वोट बसपा के एक साधारण कैंडिडेट लाता है गोरखपुर में। तो फिर क्या है रावण की छवि? बीएसपी बीता हुआ कल हो गया, आने वाला कल रावण है। पढ़ा लिखा युवा देश में पूरे भोजनों के साथ यही बात लोग बिहार में सोचते थे कि राजद बीता हुआ कल हो गया, लालू जी कन्विक्टेड हो गए, 15 साल सरकार नहीं रही लालू यादव की, पार्टी खत्म हो गई, राजद इतिहास हो गया। यही समझते थे ना। आज पप्पू यादव दावा ठोकने लगे थे कि हम ही उत्तराधिकारी हैं लालू यादव के, लालू का बेटा दोनों चुनाव जीत जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ? वही राजद जिसको सब कह रहा था कि इतिहास हो गया, वो राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और बिहार के जो यादव समाज के खास करके लोग हैं, चूंकि बसपा और भीम आर्मी दलितों की पार्टी है खास करके, तो उसी तरह यादव समाज के लोग तेजस्वी को अपना नेता मान लिया। आज कहाँ है पप्पू यादव? मधेपुरा चुनाव लड़ते हैं और जमानत जब्त हो जाती है उनकी, वही लालू यादव के उत्तराधिकारी बन रहे थे। तो उसी तरह कांशीराम के उत्तराधिकारी बनने का चक्कर ख्वाब देख रहे हैं चंद्रशेखर। कहाँ से बनेंगे? वहाँ तो आकाश आनंद को लीडर मान लेगा लोग। देखिए, बसपा एक पार्टी नहीं, एक मिशन है। और बसपा का कोई नेता एक सीट के लिए टीवी पर आके रोता नहीं है। कौन रोया? चंद्रशेखर रोया, गमछा ऐसे करके रो रहा था। अरे उसका सिंबल, अरे एक को सीट वहाँ मिल जाता तो चुप हो जाता। बच्चा रोता है कि हमको दे दो चॉकलेट, एगो मिलता तो चुप हो जाता है। मांगता 5 गो है। हम मांगता 5 गो है। सर, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि हमारे जो लीडर है वो सड़कों से आने चाहिए। जिस प्रकार से कांशीराम जी साइकिल से निकले, पूरा जो है देश घूम लिया। सुनिए मेरी बात, अखिलेश सुनिए, अरे सुनिए, सड़कों से आया है ना, कहा जाता है। सोने के चम्मच से आए आकाश आनंद जी। अरे परिवारवाद सुनिए मेरे, तेजस्वी यादव को नेता मानता है बिहार का यादव? हाँ या नहीं बोलिए? मान तो लिया है। सोनक चम्मच से तू भी खा के आए हैं। आकाश आनंद खाए तो क्या दिक्कत है? दलित खाए तो दिक्कत है? अब तो इस परसेप्शन को तो आगे बढ़ा रहे हैं परिवारवाद को। अरे उस एक चीज और बोलते हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उसके तुरंत बाद चुनाव लड़े मांझी जी के बेटा और चुनाव हार गए। तो ऐसा थोड़े कि सोनक चम्मच से खा के आया, चुनाव लड़ा, जीतिए जाएगा। मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तुरंत चुनाव लड़े, हार गए, एक साधारण सूबेदार दास से हार गए जी। तो अंतिम तय तो जनता को करना है। सुने मेरी बात। अरे कौन बनेगा सर, आकाश या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर बच्चा को बिगाड़ने वाला लड़का है। कैसे बिगाड़ रहा है कि उसके चक्कर में कितना लोग जेल गया। गोली खा लिया। के गोली खाया? चंद्रशेखर का गोली खाएगा समाज के नाम पे? समाज के नाम पर क्या किया? वो लड़ाई लगाता है। वो बच्चा हमारा सब दलित समाज का बच्चा केस मुकदमा झेल रहा है, उसके चक्कर में अपना केस तो खत्म करवा लेता है जाके आरएसएस से मिलके।
हमरा आरएसएस से एकदम आरएसएस से मिलके वो जो कौन? रविदास मंदिर वाला जो केस हुआ था, केस कैसे खत्म, इतना जल्दी केस खत्म होता है किसी का? केस करवाया जाके, केस पूछिए न कैसे करवाया। खुद लॉयर रहा है, लायर है, कै को केस लड़ा, अरे कै को केस लड़ा और जीता, लायर रहा तो। चंद्रशेखर अगर एडवोकेट नाम के आगे लिखता है तो कै को केस वो लड़ा है? सर बहन जी सड़कों अरे पे एक नहीं चीज और आती बताते है, हैं, ये सब- सुनिए, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जो लोग शुरू में थे, कोई आज है उसके साथ? चाहे सम्राट हो, सुजीत सम्राट हो, और बाकी लोग बिहार का अमर आजाद हो, कोई जो शुरू में उसके साथ था आज कोई उसके साथ नहीं है। और चेहरा को पनपने नहीं दे रहे हैं, क्या ये आरोप है आपका? अच्छा, बिहार में के प्रदेश अध्यक्ष नाम बताइए? बिहार में आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, नाम बताइए। अरे नाम बताइए न जी। नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता है, काहे? चंद्रशेखर आजाद रावण चाहता है कि हम ही अकेले नेता रहें, हमारा समाज का कोई आदमी नेता नहीं रहे। बिहार में बनाया जौहर आजाद को, जो माल देगा वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो अभी से इसका खेल ड्रामा ही चालू है, जिसको कोई नहीं जानता है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाता है माल लेने के लिए। सुनिए सर, पॉलिटिकल पार्टी भी तो चलाना है, चंदा तो लेना ही पड़ेगा। एक सेकंड बताते हैं, बिहार में कुछ अभी पद यात्रा वगैरह करवाया था। अच्छा, जौहर आजाद है मुस्लिम समाज का, उस यात्रा में एक मुस्लिम लड़का नहीं था, जितने था दलित था। तो जिसका अपना आदमी उसके साथ नहीं हो उसको प्रदेश अध्यक्ष पैसे के लिए बनाया है जी। और एक चीज और है, चंद्रशेखर सबसे तुम तड़ाक करके बात करता है, टीवी पर भी कई बार आप देखे होंगे, या अपने प्रोग्राम में भी सबको तुम ताम करके बोलता है। हम एक बार पूछे, ये लड़का सबको तुम तड़ाक काहे करता है? तो बोला सहारनपुर का है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बोलता है। तो हम बोले क्या वो सहारनपुर का नेता है? अपने आप को सहारनपुर का मानता है? वो प्रधानमंत्री से बोलेगा मिलेगा तो उसको भी तुम ताम करेगा, राष्ट्रपति से मिलेगा उसको भी तुम ताम करेगा। तो ये एक गली मोहल्ले का लड़का है, गली मोहल्ले का नेता है। ये अगड़ी जात और पिछड़ी जात की लड़ाई किया, केस मुकदमा हुआ, इसको टीवी वाले ने हाईलाइट किया। और देखिए एक चीज़ और बात, इसका कैसे हाईलाइट हुआ हम बताते हैं। द क्विंट ने इसके ऊपर एक स्टोरी बनाया, स्टोरी डॉक्यूमेंट्री बनाया, जिसकी अभी कीमत, अभी कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप बनाएंगे तो उसकी कीमत कम से कम उस पर खर्च आएगा 50 लाख। आज से 8 साल 7 साल पहले द क्विंट ने इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई, और उस तरह की डॉक्यूमेंट्री आज तक द क्विंट पे नहीं आई। तो सिर्फ रावण के लिए द क्विंट ने इतने पैसे खर्चे कर दिए, क्यों किए? द क्विंट एक न्यूज चैनल है, उसका काम है खबर बनाना। उस तरह की डॉक्यूमेंट्री द क्विंट में आज तक नहीं बनाई गई, इसको प्रोजेक्ट किया गया है। क्योंकि हाँ, द क्विंट में एक डॉक्यूमेंट्री एक गली मोहल्ले के लड़के के लिए क्यों डॉक्यूमेंट्री बनी? ऐसा कौन सा तुर्रम वाला काम ये कर दिया था? कौन सा दलितों के लिए बढ़कर काम कर दिया था जो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी इतनी महंगी? और आज तक द क्विंट पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। इसको नोटिस किए, कभी गौर किए हैं? और एक बार दिलीप मंडल जो इतने बड़े पत्रकार हैं, शुरुआती दिनों में जब चंद्रशेखर आजाद रावण के आगे पीछे बहुत सारे कैमरे लगे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, उसमें दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा था कि इस पर संदेह है कि कहीं ये आरएसएस का लड़का तो नहीं है, क्योंकि मीडिया में दलितों को जल्दी स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन चंद्रशेखर को शुरू से ही स्पेस मिलने लगा, उसी तरह जैसे कन्हैया कुमार को मिलता है। जैसे ओवैसी को पूरा भाजपा वर्ष, ओवैसी कौन सी बड़ी नेशनल पार्टी है ओवैसी की? AIM, लेकिन उसको उतनी ही जगह मिलती है जितनी भाजपा को, हर टीवी में, हर चैनल में। संबित पात्रा वर्षद असदुद्दीन ओवैसी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक तरफ ओवैसी है, ओवैसी की पार्टी कौन सी? एक रीजनल पार्टी है, हैदराबाद की छोटी मोटी पार्टी है। क्यों उसको इतना स्पेस दिया जाएगा? चंद्रशेखर रावण को हर टीवी चैनल वाले स्पेस देते हैं। क्या दलितों को इतना, कांचीराम क्या कहते हैं, मनी, मीडिया और माफिया, यही तीनों चक्कर में है, यही तीनों इसको आगे बढ़ा रहा है। वजह ये भी हो सकता है सर, विदेश से पढ़ के आए थे वो, और यूथ आइकन के तौर पे वर्ल्ड में ये रावण विदेश से पढ़ के आया है। कहाँ से पढ़ के आया? रावण सहारनपुर में पढ़ा लिखा है, विदेश कहाँ चल गया? विदेश से तो आकाश आनंद पढ़ के आया है। पढ़ा लिखा तो है बहुत ज्यादा के चंद्रशेखर, तमीज तहजीब भी होती है, पढ़ा लिखा तो खूब है बहुत सा। हाँ, पढ़े लिखे तो पढ़ाई लिखाई से सब कुछ, पढ़े लिखे तेजस्वी नहीं है, कितना बड़ा लीडर बन गया। 34वें नंबर पे इनका स्थान था जब यूथ आइकन, प्रभावशाली यूथ की लिस्ट आई थी वर्ल्ड में। अभी आपको बताते हैं, ये विदेशी मीडिया पे आप नहीं जाइए, सुने मेरी बात। न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा सा आर्टिकल छप गया मीना कोतवाल के बारे में। अब अभी उस पर संदेह हो रहा है कि दलित है भी कि नहीं, फर्जी जाली प्रमाण पत्र की बात आ रही है उसको ऊपर। और सुने, दलितों का नेता कौन दिखता है भविष्य में? दलित का नेता दलित तय करेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव में अभी तक जो है रावण की परीक्षा, समाज में एक्टिव तो है रावण, एक्टिव नहीं है सर। एक्टिव तो पप्पू यादव भी हैं।
पप्पू यादव एक्टिव हैं जी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, 2015 के बाद लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, कई को विधानसभा लोकसभा चुनाव सीटें जीते हैं। सीट थोड़ी तय करेगा कौन कितना बड़ा नेता है, बाबा साहब भी चुनाव हारे ठीक थे। है, तो पप्पू यादव मान लीजिए कि रावण उत्तर प्रदेश का पप्पू यादव है, पप्पू यादव के साथ घूम रहा था ना, तो मान लीजिए वही है, पप्पू यादव है। लोगों के सुख में, एक दुख चीज में, बताते हैं लाभ जो, में, हानि, हाँ ठीक है, जय पराजय में साथ रहता है। हाँ, लेकिन वोटवा पप्पू यादव को नहीं मिलता है। पप्पू यादव भी सबके साथ ही रहते हैं सुख और दुख में। वोट मिलता है पप्पू यादव को, अपने चुनाव लड़ते हार जाते हैं। किससे हारे? चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो हराए जी उनको। विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जो सांसद हुआ करते हैं। चुनाव के बाद कई समीकरण सर काम करते हैं, चुनाव के वक्त में तो होता है, अप डाउन आते हैं पॉलिटिक्स में। ये तो तय करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता। सहारनपुर में निकाय चुनाव में क्या हुआ? बसपा आगे। अरे इमरान मसूद के लिए लड़का कहता था कि जहां इमरान, ये भी तो आगे बढ़ रहा है, केसीआर से मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से मिल रहे, सकता है इनको एज मिले। ये लड़का फोटोबाज है। नीतीश के यहाँ बिहार आता है तो नीतीश कुमार को गुलदस्ता देख फोटो खिंचाता है, तेलंगाना जाके वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, केसीआर के साथ, अखिलेश यादव के साथ घुमा फिरा। क्या हुआ? ये इसको यूज किया गया है, इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने इसका, और इस्तेमाल करके ये लोग छोड़ देते हैं इसे लोगों को। चलिए, तो हमारे साथ बेद जी थे, और जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर रावण को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह की बातें मार्केट में चल रही है, पूरी कंट्रोवर्सी पे हमने इनसे बात की है। अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।